नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अमित शाह जी के एक बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल संधि जो है वो कभी बहाल नहीं होगी। ये हमारे गृह मंत्री जो हैं उन्होंने ये जवाब दिया है। पाकिस्तान के महान जो नेता हैं वो बार बार कहते रहते हैं कि भारत को या तो नदियों का जल देना पड़ेगा या युद्ध लड़ना पड़ेगा। उसका करारा जवाब दिया है अमित शाह जी ने। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो हैं वो कभी भी सिंधु नदी जल संधि को बहाल नहीं करेंगे। भारत ने पहलगाम अटैक के बाद सिंधु नदी जल समझौता को रद्द कर दिया था। साथ में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार जिस पे काम कर रही है, भारत सरकार जो है 113 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाने की योजना बना रही है। मतलब जो पानी पाकिस्तान जाता था उसको भारत अच्छे से यूज कर सके, इसके लिए भारत एक कैनाल बनाएगा। बहुत सारी कैनाल बनी है, अब एक कैनाल और बनाएगा जिससे जो पानी पाकिस्तान जा रहा था उसको भारत की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, जिससे भारत उसका उचित उपयोग कर सके। मतलब कि सिर्फ भारत बोल नहीं रहा है, प्रैक्टिकल रूप में भी योजना बनाकर नहरों का निर्माण करके करने जा रहा है। तो देखिए उसके बारे में हम विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए ये जो नदी तंत्र है, यहां पे आपको इंडस, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी ये नदियां हैं। इन नदियों के पानी को लेकर 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल संधि जिसे कहा जाता है, उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार एक नहर बना रही है। भारत सरकार क्या बना रही है? एक नहर। भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जिसके तहत वो 113 किलोमीटर नहर मतलब कैनाल का निर्माण करेगा। इस निर्माण का उद्देश्य क्या है? इस नहर का उद्देश्य है सिंधु नदी प्रणाली की जो चिनाब नदी है, ये नहर किस पे बनाई जाएगी? चिनाब नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसको रावी, सतलज और ब्यास वाली नेटवर्क में भेजा जाए। मतलब कि भारत सरकार एक ऐसी एक ऐसी कैनाल बनाने जा रही है जो चिनाब रिवर का जो अधिक पानी है, अतिरिक्त पानी है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, जो भारत का व्यवस्थित नेटवर्क है रावी, ब्यास और सतलज नदी का, जिससे पानी इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पहुंचाया जाता है। तो रावी का पानी चिनाब का जो पानी है, किस नदी का पानी? चिनाब नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसको कहां भेजा जाएगा? इस नहर माध्यम से रावी, ब्यास, सतलुज नेटवर्क में भेजा जाएगा। मतलब कि आपको याद रखना है, पानी और नहर कहां से आएगा? चिनाब नदी से। और किस नेटवर्क में जाएगा? रावी, ब्यास और सतलज, जो स्थापित नेटवर्क है, पिछले 50 सालों से 60 सालों से भारत के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। इसी नहर प्रणाली के माध्यम से जो रावी, ब्यास और सतलज से बनाई गई है इंदिरा गांधी नहर प्रणाली, वो भारत के बहुत सारे राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में यह परियोजना कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच जो जल बंटवारे है उसके संबंधों में लेकर यह परियोजना चर्चा में है। देखिए कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि भारत चिनाब नदी का पानी नहीं रोक पाएगा, भारत पाकिस्तान जाने वाला पानी नहीं रोक पाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, जब नहर बना लेगी तब वो पानी को डाइवर्ट कर देगी। तो जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वो मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। और सरकार ये लगभग 113 किलोमीटर लंबी जो नहर है वो 3 साल में कंप्लीट कर लेगी, ऐसा लक्ष्य रखा है। और आप देखिए कि इससे ये देखिए कितने किलोमीटर लंबी है यह परियोजना, 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की ये परियोजना है। किस नदी पे बनाई जाएगी? चिनाब नदी पे बनाई जाएगी। पानी कहाँ भेजा जाएगा? रावी, ब्यास और सतलज नदी का जो नेटवर्क है, जो नहर प्रणालियां हैं, उनसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे पंजाब को फायदा होगा, हरियाणा को फायदा होगा, राजस्थान को फायदा होगा। किसानों को अतिरिक्त पानी सिंचाई के लिए मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, और जो चिनाब नदी का अतिरिक्त पानी है उसको बेहतर तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से जो भारत यह परियोजना है इसका महत्व क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की सिंधु नदी जल संधि जो है वो 1960 में हुई थी। इसके तहत जल अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे भारत का जो सूखा वाला क्षेत्र है उसको राहत मिलेगी,
खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। भविष्य में इस नहर के माध्यम से यमुना तक पानी पहुंचाने की संभावना है, जिससे उत्तर भारत के और बड़े हिस्से में सिंचाई का लाभ मिलेगा। भारत इसलिए इसको करना चाहता है, देखिए संधि के तहत और जो हमारे अधिकार हैं हम उनका बेहतर उपयोग कर सकें और हमारा जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको पानी उपलब्ध कराया जा सके। जब अतिरिक्त पानी है तो क्यों ना उसको भारत के उपयोग के लिए लाया जाए। इसके लिए नहर बनाई जाएगी, 113 किलोमीटर लंबी होगी, 3 साल में बनके तैयार होगी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसमें पाकिस्तान को टेंशन क्या है? पाकिस्तान कह रहा है यह परियोजना जो है वो सिंधु नदी प्रणाली की नीचे की ओर पानी की मात्रा कम हो जाएगी और इससे पाकिस्तान की बिजली और उत्पादन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पाकिस्तान कह रहा है भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भारत ऐसा करता है, भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देता है तो पाकिस्तान युद्ध करेगा। इस टाइप की धमकियां दी जा रही हैं। इसीलिए अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि हम कभी भी इस जल संधि को अब फिर से क्या नहीं करेंगे, बहाल नहीं करेंगे। और इस पे भारत का स्पष्ट पक्ष है। देखो पाकिस्तान का तर्क है कि यह परियोजना सिंधु नदी जल समझौते की भावना के खिलाफ है। भारत का दावा है संधि में रहकर। वैसे भी जब संधि को तुम पहले से फॉलो नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान को यह तर्क देने का हक ही नहीं है। जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप नियमों की बात कैसे कर सकते हैं? और भारत स्पष्ट कह रहा है कि जो नियम कायदे हैं अंतर्राष्ट्रीय, हम उनमें रहकर ही काम कर रहे हैं। देखिए भारत का पक्ष यहां पर क्लियर है। भारत ने क्लियर रूप से कहा है कि सिंधु जल संधि के तहत उसने चिनाब, झेलम और सिंधु की कुछ नदियों का उपयोग करने का अधिकार है, बशर्ते वो नदियों का हम प्रवाह नहीं रोक रहे हैं, हम जो अतिरिक्त पानी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि यह परियोजना संधि के नियमों के भीतर रहकर ही बनाई जा रही है और इससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान के पास जो पानी जा रहा है, भारत कह रहा हम उसे नहीं रोकेंगे। जो हमारे अधिकार में आता है, जो नियम है, जो कायदे हैं, हम उसी में रहकर यह परियोजना बना रहे हैं। हम अतिरिक्त पानी का उपयोग, हम आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे। जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसका प्रयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये परियोजना अगर तैयार हो जाएगी, ये नहर बन जाएगी तो उसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। और इसको लेकर आप देखें इस तरीके से ये नदियां हैं। अब देख लेते हैं वो सिंधु नदी जल समझौता जो है उस पर पर्यावरण, इस कूटनीतिक और पर्यावरणीय प्रभाव तो हैं ही इसके। इस पर कुछ कहा जा रहा है कि तनाव बढ़ सकता है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में जब भी कोई नहर बनाई जाती है, जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसके पर्यावरणीय प्रभाव, नुकसान की संभावना रहती है। लेकिन सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है। अब सिंधु नदी जल समझौता जो है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। मध्यस्थता किसके द्वारा करी गई? मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। कौन सी, कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। याद रखना ये 6 नदियां 2 दिशाओं के आधार पर। पूर्वी नदियां कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज, ये पूर्व की नदियां हैं। और पश्चिम की नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता है 80%, 20% भारत लेता है। और रावी, ब्यास, सतलज इसको, ये भारत को मिली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत को कौन सी नदियां मिली हैं? पूर्वी नदियां मिली हैं। और वो पूर्वी नदियां कौन सी हैं? वो है 3, रावी, ब्यास और सतलज। क्या भारत पश्चिम की नदियों का पानी प्रयोग कर सकता है? हाँ, कर सकता है। पश्चिम की नदियों का पानी पाकिस्तान भी प्रयोग करता है। पश्चिम की नदियां कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये याद रखना, भारत को पूर्वी नदियों का जल पूरा प्रयोग करने का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग करता है। पश्चिमी नदियां जो हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पाकिस्तान को जाता है, 20% भारत को जाता है। तो भारत अभी 20% का प्रयोग भी नहीं कर पा रहा है। 20% का प्रयोग भारत नहीं कर पा रहा है, उसी प्रयोग के लिए यह परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है। तो पाकिस्तान को कितना जाता है? 80%। भारत को कितना मिलता है? 20%। जल समाधान के लिए सिंधु आयोग भी बनाया गया है। लेकिन अप्रैल में ये जो है
ये संधि क्या कर दी गई है, निलंबित कर दी गई है। तो सिंधु नदी जल समझौते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है आपको याद रखनी है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ है, 1960 में हुआ है। किस किस के बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। किसने मध्यस्थता करी है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी है। कितनी नदियां हैं, 6 नदियां हैं। पूर्वी नदियां भारत के पास हैं, जिनमें रावी आती है, ब्यास आती है और सतलज आती है। इनका पूरा पानी भारत प्रयोग कर सकता है। पश्चिमी नदियों में 3 नदियां आती हैं, सिंधु आती है, झेलम आती है, चिनाब आती है। इनका प्रयोग जो है 80% पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा। यह सिंधु नदी जल समझौता भी चल रहा है, नहीं इसको निलंबित किया गया है, वो भी अप्रैल 2025 में। अब भारत सरकार क्या कर रही है, चिनाब नदी से एक नहर बनाने की परियोजना बना रही है, जो कनेक्ट करी जाएगी रावी ब्यास सतलज नेटवर्क में। तो ये चीजें महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए आप यहां पे देखें, सिंधु नदी जो है उसकी देखो ये झेलम हो गया, ऊपर की 3 अगर आप देखें, ऊपर की 3 ए सिंधु, ये झेलम, ये चिनाब, ये पश्चिम की हैं और पूरब की कौन सी हैं, रावी ब्यास और सतलज। तो ये जो 3 रावी ब्यास सतलज ये पूर्वी नदियां हैं, ये 100% भारत के कंट्रोल में है। और सिंधु झेलम ये पश्चिमी नदियां हैं, इसमें 80% पानी किसको जाता है, पाकिस्तान को, और 20% किसको मिलता है, भारत को। तो भारत अभी जो है वो 20% का भी बेहतर प्रयोग नहीं कर पा रहा, ना वहां पर रोक पाता है ना डाइवर्ट कर पाता है। इस वजह से ये परियोजना महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।